हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का एक साथ निर्धारण असंभव है। और दूसरा दिया हुआ है, कारण में इलेक्ट्रॉन का परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पद स्पष्टता परिभाषित होता है। 5 ऑप्शन है, A B C D E। उसमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें सही बताना होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट स्थिति, सही स्थिति और सही संवेग पता लगाना असंभव है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक व्यंजन नीति दिया था, जहां पे बोला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल देन H/4 पाई। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है। और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता। ठीक है। इस स्टेटमेंट से, इस फॉर्मूला से ये बात प्रूफ होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति या सही संवेग का एक साथ निर्धारण असंभव है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है। अगर यहां से इसको आगे सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स, ठीक है, और H/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियतांक मान लेंगे, तो क्या होगा कि ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा पी के। ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो डेल्टा पी घटेगा, डेल्टा पी घटेगा डेल्टा एक्स बढ़ेगा। तो एक साथ सही संवेग और सही स्थिति निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पद स्पष्टता परिभाषित होता है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत कैसे है? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरह कार्य करता है? कण की तरह भी कार्य करता है और तरंग की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो जब ये तरंग की भांति कार्य करेगा तो कभी ऐसे ऐसे इसकी गति ऐसे होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी ये परमाणु के पास होगा, कभी परमाणु से दूर होगा, कभी परमाणु के पास होगा, कभी परमाणु के दूर होगा। तो इससे उसकी अस्पष्टता, कोई परिभाषा नहीं निकलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। मतलब कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।